नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर तो विवाद बढ़ा ही था, लेकिन सरकार ने छात्रों को आश्वासन देकर मुद्दा खत्म कर दिया। लेकिन अब छात्र जहां सरकार के आश्वासन के बाद शांत बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दे को उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। देहरादून में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला और अब कांग्रेस हर मोड़ पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब युवाओं और रोजगार के नाम पर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस पैतरे को 2027 चुनाव से जोड़कर देख रही है कि कांग्रेस अभी से 2027 चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। और यही वजह है कि कांग्रेस अभी से युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रही है। लेकिन सवाल यह है कि रोजगार को लेकर जो दावे सीएम धामी की तरफ से किए गए, कांग्रेस उनको पूरी तरह से फर्जी बता रही है। और कांग्रेस के नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, सरकार पर रोजगार बेचने के भी आरोप लगा दिए। अब कांग्रेस को कितना फायदा इन आरोपों से हो सकता है, क्योंकि राजनीति है और बीजेपी की तरफ से कहा जा चुका है कि कांग्रेस युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। अब युवा और कांग्रेस, अब युवा और रोजगार कांग्रेस का असल में मुद्दा है या मजबूरन कांग्रेस उठाने से लगी। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। मैं पूरे प्रपत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5,81,00,000 के आसपास की मशीनें खरीद ली गई, 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और CT स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। देखिए, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट अभी से ही शुरू हो गई है। जिस प्रकार से अब इलेक्शन नजदीक आने वाला है 2027 का, इसको लेकर के वो टारगेट मान करके चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस का एक ओछापन है। इस तरह से आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। और जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात है, कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं है और मैं इसका पूरी तरह से खंडन कर रहा हूं। और नौकरी जहां तक लगने का सवाल है, बाक्साब से नौकरियां लगी है। और जहां तक सोने की बात कर रहे हैं कि ये गड़बड़ है, रिपोर्ट गड़बड़ है, और उनकी सरकार होती है और उनके सरकार में ऐसा होता तो उनकी जो सरकारी रिपोर्ट आती है, जिस अधिकारी ने जांच की, क्या उसको भी असत्य मानते? मुझे दुख का विषय है इस बात को लेकर के कि ये इस तरह से उनकी एक वाणी बदल गई है। जो हमेशा भ्रष्टाचार की जननी रही है कांग्रेस, वो आज हमको सीख देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बयान को सिरे से खारिज करता हूँ। 2020 के कोविड पीरियड में नोएडा में जो भर्तियां आयोजित की गई, परीक्षाएं आयोजित की गई, जिस समय स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, उस समय वहाँ कौन गया? और बड़ी संख्या में वो भर्तियां निकली, वहाँ कौन गया? हमारे प्रदेश में क्यों नहीं वो भर्तियां आयोजित की गई सहकारिता विभाग की? दूसरा, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित रूप में मुख्यमंत्री को, उस समय के मुख्यमंत्री को ये कहा कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। दूसरा, मैंने ट्रांसफर का प्रमाण अभी आपके सामने दिया कि ट्रांसफर के 2 आधार हैं। या तो बीजेपी में आओ, तब सही जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अन्यथा आपका ट्रांसफर इस तरह कर दिया जाएगा कि आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाए। या फिर दूसरा आधार है कि पहले ट्रांसफर कर दो किसी का, उसके बाद घर में जो डेस्क बैठी है वो डेस्क फैसला करेगी कि कौन कितना दे रहा है, उसके हिसाब से उसको नजदीक और दूर का स्थान तय किया जाए। तो ये गंभीर आरोप है, सरकार इसकी जांच करा ले। तो कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगी हुई है। जिस तरीके से देहरादून में भी प्रदर्शन देखने को मिला और
UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर जहां सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया है, तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने से लगी हुई है। अब उत्तराखंड में बात फिलहाल युवा और रोजगार की आ चुकी है, जहां सरकार 25,000 रोजगार देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बता रही है। तो कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि थानों में 10 दरोगा होने चाहिए थे, वहां पर मात्र 4-5 दरोगा हैं। कई चौकियों में सिपाहियों की संख्या आधी है और 8 सालों में दरोगा और सिपाही की भर्ती ही नहीं हुई। तो ये बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं और नौकरी बेचने का भी आरोप कांग्रेस ने लगाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने के बड़े आरोप लगाए हैं कि मशीनें खरीदी गईं, काफ़ी चीज़ें, और सीएम धामी ने 25,000 नौकरियां देने की बात कही थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दावे को फर्जी बताया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो अभी से 2027 के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के पास जो ये मुद्दे हैं युवाओं के, मजबूरन कांग्रेस उनको उठाने से लगी हुई है। तो कांग्रेस की एक तरह से बीजेपी ने रणनीति बताया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह और कितना भुना पाती है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी कांग्रेस हर तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करने से लगी हुई है। वो बेशक स्वास्थ्य का मुद्दा हो, वो बेशक रोजगार का मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। पेपर लीक मामले को लेकर भी कांग्रेस ने लगातार युवाओं के साथ डटी रही कांग्रेस, और उसके बाद देहरादून में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कई तरह से यहां पर कांग्रेस की जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीशपाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, मुद्दे युवाओं से जुड़े हुए हैं सभी, पेपर लीक का ले लीजिए, रोजगार का ले लीजिए, या कोई भी ऐसा मुद्दा ले लीजिए जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुद्दे तो मजबूरी में उठा रही है, ये कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस तो मात्र 2027 चुनाव की तैयारियां करने से लगी हुई है। तो क्या ये जो युवाओं के साथ आप खड़े हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या है ये मात्र दिखावा है, क्या है? देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता चाहे कांग्रेस के बारे में जो भी बात करें वो उनकी मजबूरी है, लेकिन हकीकत ये है कांग्रेस कोई मुद्दा मजबूरी में नहीं उठा रही है। जहां तक पेपर लीक प्रकरण का सवाल है, बेरोजगारों के रोजगार का सवाल है, आपको याद होगा 2022 में भी कांग्रेस पार्टी ने ही विधानसभा सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया था और उसी के बाद युवा सड़कों पर उतरे थे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं के हर मुद्दे को उठाने का काम कर रही है, चाहे उनकी नौकरियां बेचने का मामला हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, चाहे युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने का मामला हो, चाहे उन पर लाठीचार्ज का मामला हो। तो हम युवाओं के हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं, और खड़े भी क्यों ना हो, बताए ना। एक आम कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हमारे प्रदेश की जवानी के साथ, हमारे प्रदेश के नौजवान के साथ सरकार जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है, जो बर्बरता अपना रही है, वो बरसों से 15-15 घंटे हर दिन पढ़ाई करके मेहनत करते हैं, और ये 15-15 लाख में जो है उनके पेपर को लीक कर देते हैं। तो कौन बर्दाश्त करेगा? हम लगातार जो है युवाओं की आवाज को उठाते रहेंगे जब तक युवाओं के साथ न्याय नहीं होता। युवा जो है अपनी मांगों को माने जाने से संतुष्ट नहीं होते,
तब तक कांग्रेस पार्टी युवाओं को बैकअप ठीक देती है। रहेगी। और अब तो हम हाँ। गांव-गांव तक युवाओं की इस आवाज को लेकर के जाने वाले हैं, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये बात है। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे प्रदेश का भविष्य है पुष्पेंद्र हाँ, जी। नहीं सही बात है। ठीक है जोशी जी, क्योंकि अभी आपकी तरफ से जो दावा किया गया था, खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने ये बात कही थी कि जो पिछली सरकारें थी 20 साल में जितने रोजगार नहीं दे पाए, मैं 4 साल में दे चुका हूं, करीब 25,000 रोजगार की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस उसको भी फर्जी दावा बता रही है, कह रही है कि ये तो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस के जितने भी आरोप हैं सब बेबुनियाद आरोप और राजनीति से प्रेरित आरोप, और नौकरियां किसने बेची, किसने फर्जी आंकड़े दिए, ये सब आपके सामने है। 2017 में जनता ने उसका फैसला किया था, और जब इसकी जांच हुई तो आप देख लीजिए कांग्रेस शासनकाल में जो अध्यक्ष थे, आयोग के अध्यक्ष थे, आज वो जेल की शिक्षों के अंदर है। जो उसके मेंबर थे, जो उसके अधिकारी थे, सारे जेल में है आज। और ये तो नौकरियां बेचने का काम तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, और कांग्रेस के लोगों ने बेचे, बोली लगाकर बेचे हैं। 15-15 तो स्थिति सिद्ध हो गया। अभी तो जो आरोप यहाँ कांग्रेस लगा रही है, इसमें तो अभी जांच होनी है। जब जांच हो जाएगी, जांच के बाद कोई व्यक्ति ऐसा पार्टी की तरफ से या पुलिस से निकलेगा तो आप सब कह सकते हैं। इनके कार्यकाल में तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का जो सिटिंग अध्यक्ष था RVS रावत, आप देख लीजिए वो बंद है कि नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा कि नहीं चल रहा, उनके ऊपर केस चला कि नहीं चल रहा, और CBI ने उनको रंगे हाथों पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये तो सब आपके सामने। ठीक है, कांग्रेस लोकतंत्र है, कांग्रेस को जितना रहना है तो अपनी अपनी बात उन्होंने किसी को कहनी है, वो कह रहे हैं अपनी बात। हाँ, और जोशी जी मैं ना एक बात जरूर समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से धामी जी ने कहा था, और बीजेपी सरकार के जो नेता हैं वो भी कहते रहते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर जितना रोजगार दिया गया, हम 4 साल में उससे 2 गुना दे चुके हैं। यानी कि 13, 14, 15 हजार रोजगार पिछले 20 साल में दिया गया युवाओं को, और धामी जी ने अकेले 25,000 दे दिया। टोटल भी हम मिलाएं अगर 25 साल का ये पूरा, तो वही 40-50 हजार युवाओं को नौकरी मिली है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या उत्तराखंड में युवाओं की संख्या कम है जो इतना कम रोजगार है, या फिर कोई और वजह है, या फिर भर्तियां ही नहीं निकल पा रही हैं? क्योंकि अगर हम पड़ोसी राज्यों की तरफ देखें तो 50-50, 60-60 हजार भर्तियां निकलती रहती हैं। नहीं, देखिए, आप उत्तराखंड की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते। नहीं, मैं यही समझना चाहता हूँ आपसे, दरअसल क्या रीजन? क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरियां सीमित है, विभाग सीमित है। जहाँ आप देखिए उत्तर प्रदेश में ECS में कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या आप लगा लीजिए 50 के लगभग जाती है। यहाँ टोटल आप 2 या 3 में आप सिमट जा रहे हैं। हमारे यहाँ वैकेंसी इतनी होती है, लेकिन सरकार ने अभूतपूर्व रोजगार देने का काम किया है। भाई से लेकर अभी तक आज 36 चल रहा है, ये अभी तक 22,000 से अधिक की नियुक्तियां थी। मैं तो विभागवार भी आंकड़े देने को तैयार हूँ, मेरे पास वो आंकड़े भी हमने किस विभाग में कितनी नौकरियां थी, उसमें कोई फर्जी नहीं है। अब कांग्रेस को तो फर्जी दिखाई देता है, सब दिखाई देता है। इन्होंने ठीक कहा, हमारे छोटे भाई इस्पाल बीसी ने बिल्कुल सही बात की, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ का तो मुख्यमंत्री नौजवान है, और नौजवान मुख्यमंत्री है, नौजवानों के बीच में जाके बात करते हैं, नौजवानों की समस्या का समाधान करने का बात करते हैं। नौजवानों से वायदा भी उन्होंने अभी जब बेरोजगार संघ के धरने में जाकर कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। ठीक है जोशी जी, आप ही की तरह एक सैनिक का पुत्र हूँ मैं भी, और मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो नकल माफिया है मैं उसको नाबूद करके दम लूंगा, और आपके रोजगार में डाका। ठीक है जोशी जी, ठीक है। शिषपाल जी, आप भी तो आंकड़ा ही मांग रहे हैं कि भैया हमें आंकड़ा दे दीजिए, विभाग के अनुसार दे दीजिए, कितने विभाग में कितनी भर्तियां आपने की, कितना रोजगार मिला। तो जोशी जी तो देने को तैयार है। देखिए पुष्पेंद्र जी, जोशी जी के आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आपने अगर रोजगार दिया है तो युवाओं को उसमें भरोसा होना चाहिए। युवा तो लगातार आंदोलन
करने के लिए मजबूर हैं। वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि उनको जो है रोजगार मिला, और सरकार ने अगर रोजगार दिया है तो श्वेत पत्र जारी करने में क्या दिक्कत है। हम लगातार कह चुके हैं कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये सरकार बेईमान सरकार है, ये युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। इसने युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया। लगातार इन्होंने जो है पेपर लीक करवाए, और पेपर लीक प्रकरण में इन्होंने ही SIT गठित की। उस SIT ने सारे भाजपा के नेताओं को जो है गिरफ्तार करने का काम किया। तो ये क्या गठजोड़ है भाई? भाजपा के लोग ही पेपर लीक प्रकरण में आखिर क्यों सम्मिलित मिल रहे हैं? और इन्होंने RVS रावत का जिक्र किया। मैं जोशी जी को याद दिला दूं कि RVS रावत की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने पत्र लिखा था प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। और क्या RVS रावत ने उगला आज तक जनता के सामने क्यों नहीं आया? और तत्कालीन जो आयोग के अध्यक्ष थे S राजू, जिन्होंने इस्तीफे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे ऊपर सफेद पोश का दबाव था कि मैं जो है अपराधियों को बचाऊं, आखिर जो है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई S राजू की? क्यों उनसे सच नहीं उगलवाया गया? आज भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि हाकम का हाकिम कौन है, कौन जो वो बड़ा मगरमच्छ है जो हमारे बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहा है। हमारे बच्चे बार बार सड़कों पर बैठने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्यों सरकार की लाठी डंडा खाने के लिए मजबूर है? और ये कह रहे युवा मुख्यमंत्री। अरे ये ऐसा युवा मुख्यमंत्री है जिसने युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया। युवाओं के पेपर लगातार लीक इनकी सरकार में हुए हैं, और आज तक जो है सच्चाई सामने नहीं आई है। हमने CBI जांच की मांग की। CBI जांच की सिफारिश भी युवाओं के और कांग्रेस के दबाव में हुई। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक के प्रकरण को उठाया, तब मजबूरी में जो है CBI जांच की सिफारिश जरूर हुई है। लेकिन हमने कहा हमें CBI पे भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच होनी चाहिए। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में क्यों नहीं करवा रहे हो भाई? युवा दोबारा से सड़क पर बैठे, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं, प्रदेश की जनता फिर से आंदोलन के लिए बाध्य हो। शिशपाल जी, इसमें दो बातें बना रहे हैं। शिशपाल जी, इसमें दो बातें। एक तो ये कि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई छात्रों को तो आश्वासन दे चुकी है सरकार और छात्र मान भी चुके हैं, तो कांग्रेस क्यों फिर इस मुद्दे को उठाने से लगी है? दूसरा ये शिशपाल जी, जो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच हो, CBI पे भरोसा नहीं करते, तो ये विश्वास कैसे माना जाए कि आप सिटिंग जज पर भी भरोसा कर लेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से न्यायपालिका पे भरोसा रहा है। हम देश के संविधान को मानने वाले हैं, न्यायपालिका के निर्देश को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने माना है। तो सरकार अगर सच्ची है, साफ है, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इनको CBI जांच से परहेज क्यों है? अभी तक UKSSC के जो चेयरमैन है मारतोलिया जी, उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई है? भाई जब वो सीट पर बैठे हुए हैं तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? युवा भी लगातार कह रहे हैं कि जो है उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ 21 तारीख को, वो अभी तक इन्होंने रद्द नहीं किया है। तो सरकार पर जो है युवाओं का पूर्ण रूप से भरोसा नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा ये दोबारा से ऐसा माहौल बना रहे हैं कि युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। सरकार ठीक है, जल्दी से जल्दी युवाओं की सभी मांगे माने, वरना बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। ठीक है। जोशी जी, आपने सुना होगा शिशपाल जी की भी कई बातें, और दूसरा सवाल ये है कि क्या पेपर को रद्द करना समाधान है, या फिर उन लोगों तक पहुंचने का कुछ ना कुछ आपने भी प्लान बनाया हुआ है जो लोग नकल कर चुके हैं, मतलब उस पेपर का फायदा उठा चुके हैं? देखिए, सरकार ने जो भी संभव हो सकता था उसको करने का काम किया। हाँ। ये इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों को अपने घर में बुलाए हैं। हाँ। और आंदोलनकारियों के बीच में जाकर उनसे बात की और उन्हीं के सामने घोषणा की कि मैं CBI की जांच की घोषणा करता हूँ आपकी मांग पर। वो कांग्रेस की कोई मांग नहीं थी, वो तो छात्रों की मांग थी। कांग्रेस को जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, अपने टांग फंसाने का काम कर रही है। पट्टी में टांग जिसको कहते हैं फंसाना, वो काम ये कांग्रेस कर। इनके पास में छात्र आए तो जबरदस्ती उनके आंदोलन का राजनीतिकरण करना चाहते थे, उसका फायदा उठाना चाहते थे। नौजवानों ने उसका जवाब दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ गए
उनसे वार्तालाप करने के बाद घोषणा की कि अगर जरूरत पड़ेगी आपकी मांग पर विचार करूंगा और पेपर भी निरस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से पेपर निरस्त करूंगा, इसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमने इनकी तरफ खुले बाजार में नौकरियां नहीं बिकवाई। 2014 का दरोगा भर्ती कांड देख लो आप, पंतनगर में जो भर्ती कराई थी, कितनी पाक साहब भर्ती हुई, वो सब जनता जानती है। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी के में कितना बड़ा घपला यूके ट्रिपल एसपी ने किया, जिनके अध्यक्ष आज भी जेल के अंदर हैं और जिन्होंने संरक्षण देने का तो कुछ नहीं बचाया था उनको, इसके कार्यकाल में वो अध्यक्ष थे। इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। कांग्रेस तो पिछानी बिल्ली खंबा नोचा की दावत को चरितार्थ कर रही है। अब कुछ नहीं है तो अपनी जहन मिटाने के लिए, युवाओं में सफाई देने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस को जनता बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही है, इनके नेताओं को गंभीरता से नहीं रही है। एक नेता कहता है सीबीआई की जांच करो, दूसरा नेता कहता है कि मेरी सीबीआई में भरोसा नहीं है, कोई कहता है हाईकोर्ट के चीफ जज से कराओ, कोई कहता है हाईकोर्ट की निगरानी में कराओ। अरे सरकार ने निर्णय लिया है, नौजवानों से मिलकर निर्णय लिया है, इनके सामने कहा है। अब ये तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका खामियाजा कांग्रेस को फिर 2029 नहीं जोशी जी यहाँ पर कई बातें हो सकती हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है और सीधी सी बात है, कोई भी सरकार हो तो युवाओं के भविष्य में सोचेगी ही सोचेगी, बेशक कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो विपक्ष जो अपनी भूमिका निभा रहा है, हो सकता है विपक्ष को भी कोई डर हो कि भैया युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आपको विपक्ष को भी तो भरोसा दिलाना पड़ेगा। देखिए, हमने विपक्ष के साथियों को पूरा भरोसा दिया। हाँ। उनका मान सम्मान बिल्कुल बरकरार, माननीय मुख्यमंत्री ने उनका पूरा मान सम्मान रखा। न ये आके बात करने को तैयार है, न ये ज्ञापन देने को तैयार है, न ये मांग पत्र देने को तैयार नहीं है। केवल अखबारों की सुर्खियों में रहने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कांग्रेस। मैंने कहा रहे इनके हर नेता का, सारे नेताओं के बयान निकाल लो, आप देख ले, अलग अलग बयान, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। ये अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, अपने सीएलपी को सीएलपी मानने को तैयार नहीं है। मेरी राय है, मेरे छोटे भाई शिषपाल जी के साथ मैं उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ। स्वस्थ में है वो, लंबा दीर्घायु जीवन उनको मिले, मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, शिषपाल जी से जवाब ले लेते हैं। शिषपाल जी अपने घर में जरा ठीक करने, मेरी राय है उनको। ठीक है जोशी जी। शिषपाल जी, लड़ाई नहीं जाएगी। शिषपाल जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, मेरी भाजपा के प्रवक्ता को सलाह है कि वो पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच सामंजस्य बैठाएं। लगातार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली पर हमलावर हैं और जिस दिन सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, उस दिन जो है जश्न पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर मनाया गया, पटाखे वहां पर फूटे। तो ये क्या है भाजपा के अंदर गड़बड़ झाला? भाजपा को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, तब कांग्रेस के घर में ताक झांक करनी चाहिए। कांग्रेस अभूतपूर्व रूप से एकजुट है और कांग्रेस की एकजुटता भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए ये बार बार ऐसे बयान देते हैं कि कांग्रेस में जो है अलग अलग जो है गुट है। कांग्रेस में केवल एक गुट है, वो राहुल गांधी जी का गुट है और हम राहुल गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके उनकी विचारधारा को, उनके प्यार के संदेश को, उनके सामाजिक न्याय के संदेश को, युवा न्याय के संदेश को, मातृ शक्ति न्याय के संदेश को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है शिषपाल जी, समय की भी कमी है, समय की भी कमी है। शिषपाल जी आपका भी और मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो फिलहाल मुद्दे कांग्रेस लेकर चल रही है, युवाओं से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, अब कांग्रेस कितना उन मुद्दों को भुना पाती है, क्योंकि एक तरफ जो पेपर लीक का तो मामला चल ही रहा है, उसको लेकर बेशक छात्रों को सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया हो कि सीबीआई जांच होगी और अगर परीक्षा को रद्द करने की भी जरूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार उस मुद्दे को उठाने से लगी हुई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही, 2027 की तैयारी कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।